हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं सभी अपने पढ़ाई में तन मन धन से लगे होंगे और आपके पास आज से मात्र 15 दिन एग्जाम बचा है, मतलब हाफ मंथ। तो आप लोग सभी अपने पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से लगे रहिए, पूरा मन धन से लग जाइए। कहीं घूमने फिरने का कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि घूम रहे, अभी भी आप अगर घूम रहे हैं तो समझिए आपका रिजल्ट का क्या हाल होने वाला। और अब पूरा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पूरा फोकस सिर्फ आपका होना चाहिए पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। समझ गए ना, सब चीज को त्याग करके अब आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ गए ना। तो चलिए आज आप लोगों के बीच फिर से एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आपको संस्कृत का सिलेक्टेड क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। तो सभी आदमी ध्यान दीजिएगा इधर और शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपना राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है जो आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आप मिलाइएगा, एग्जाम हो जाने के बाद आप मिलाइएगा, क्या यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आप लोग शुरू से लेकर के जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, मतलब आगे की ओर, क्या है नहीं है। चलिए तो यहाँ का आता है, थोड़ा वहां पे कर दीजिए तो हिलेगा, कुछ दे दीजिए बुक सब। चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग इस बातों को समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। और आप लोगों से सभी से एक बात जरूर कहेंगे कि आप लोग समय से एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइएगा। आपका 10th क्लास का एग्जाम होगा, तो क्योंकि आज आपका मैट्रिक इंटर वाले का पहला दिन था एग्जाम का, तो वहां पर क्या हुआ, बहुत बच्चा लोग परेशान हो गए इस चीज से। तो आप लोग जो है ना समय पर जाइएगा। बहुत बच्चा बाहर में रह गए तो उसका एग्जाम नहीं हो पाया। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, ये थोड़ा सा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। देखिए हम लोग देखते हैं, कहता राज से, यहाँ पे कहता प्रश्न संख्या, पहले इसको समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 100 में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करें। मतलब 1 से लेकर के 100 तक है, उसमें से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करें। चुने गए प्रश्नों के सही विकल्प को चिन्हित कर OMR आंसर पर क्या करना है, सीट पर रंजित करना, मतलब उसको रंगना है। क्या करना है, उसको रंगना है। थोड़ा सा फोन को साइलेंट करते हैं तब हम लोग वीडियो बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेगा, आपको 50 बनाना है, वो भी एक से 50 तक, लेकिन नहीं, आप 1 से 100 के बीच आपसे जितना बने गिन के 50 को बना लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। आज आपका पहला ये संस्कृत का वीडियो आपके इस चैनल पर आया है, तो बिल्कुल देखिएगा, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई परेशान नहीं होना है। अब कहता है, चलिए हाँ आराम से आप लोग, कहता राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनिए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, इतना 100% गारंटी के साथ बोला जाता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं ले सकता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, या अगर नहीं पूछेगा तो आपसे दामोदर गुप्त के बारे में बिल्कुल पूछेगा। 2 क्वेश्चन 100%, उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए कहता राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो अब राजशेखर का देखिएगा, वहां पर राजशेखर का बारे में अगर कह दे तो यहां पर राजशेखर का हो जाएगा क्या, काव्य मीमांसा। क्या हो जाएगा, काव्य मीमांसा। क्या हो जाएगा राजशेखर का, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना किया था। और इसके बाद कहेगा कुटनीमत काव्य के कवि कौन है। तो कुटनीमत क्या है, दामोदर गुप्त। कौन है, कुटनीमत का कौन है, तो दामोदर गुप्त। कौन है, दामोदर गुप्त। समझ गए ना, कुटनीमत का दामोदर गुप्त है और राजशेखर जो है काव्य मीमांसा के कवि है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। आलसला में आग कब लगाई गई थी। आलसला में आग कब लगाई गई थी, रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे। तो आप पढ़े होंगे कि आलसला में आग कब लगाया था, जब सब सो रहे थे। समझ गए, आलसियों के परीक्षा लेने के लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है। समाज में जो गाड़ी है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है, पुरुषों से, नारियों से, पुरुष और नारियों से, बच्चों से। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुष और नारियों से। समाज की गाड़ी दोनों से चलता है, अगर एक पहिया गड़बड़ हो गया तो फिर दूसरा चलेगा नहीं। समझ गए ना, इसीलिए दोनों को एक दूसरे के इक्वल संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। समझ गए ना, तब आपका समाज बिल्कुल चलेगा। अच्छा चलिए अब कहता है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो एकतत्व के भाव से, एकता के भाव से रहते हैं। कैसे रहते हैं, एकता के भाव से रहते हैं। कैसे रहते हैं,
एकता के भाव से रहते। चलिए अब क्या कह रहा है, देखिए आपके पास क्वेश्चन आता है, कह रहा है यहाँ पर पुष्पवनम संस्कार कब होता है, पुष्पवन संस्कार कब होता है। तो आपका देखिए मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, जन्मोपरांत जन्म के बाद, या जन्म से पहले, या गृहस्थ आश्रम में। तो आपका पुष्पवनम जो होता है जन्म से पहले होता है, समझ गए ना। हाँ नई नाम ये सब क्या होता है, ये सभी उसमें ही होता है, समझिए ना। चलिए याद रखिएगा। अब रखिए आगे चलते हैं। वनवास प्रसंग में राम और सीता, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे थे, लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे थे। तो आपका चित्रकूट पर्वत, यहाँ पे देखिए विचित्रकूट है और यहाँ पे स्वर्णकूट, यहाँ पे है चित्रकूट। तो आप बताइएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, चित्रकूट पर्वत पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे, चित्रकूट पर्वत पहुंचे थे राम सीता के साथ, समझ गए ना। चलिए अब कहता है आपसे कहेगा नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। तो जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, तो नरक के कितने द्वार हैं, तो 3 गो द्वार है, 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन, एक होता है काम, एक होता है क्रोध, और एक होता है लोभ। नरक के काय गो द्वार है, 3 गो द्वार, याद रखिएगा, काम क्रोध और लोभ। अब कहता आधुनिक काल की संस्कृत, कहता आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। आधुनिक काल का कहेगा तो पंडिता छमारो, कौन होगा, पंडिता छमारो। और वर्तमान काल के कहेगा, वर्तमान काल का मिथिलेश कुमारी मिश्र या वनमाला भवलाकर, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल का याद रखिएगा, आधुनिक काल का है पंडिता छमारो, और वर्तमान काल का पूछ दे, वर्तमान काल तो इसका हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र। और या यह नहीं रहेगा ऑप्शन में तो हो जाएगा वनमाला भवलाकर, वनमाला भवलाकर, समझ गए ना। तो ये दोनों आपका ऑप्शन में कौन एक रहा तो आप उसको टिक करिए वर्तमान काल के। अब कहता है वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है। अभी जो संसार है अशांति के महासागर के नीचे दबे हुए हैं, समझिए ना। अशांति मतलब हल्ला गुल्ला, शांत नहीं है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। परपीड़न किसके लिए होता है, परपीड़न किसके लिए होता है, तो आप बताइएगा पाप के लिए। किसके लिए होता है, पाप के लिए। किसके लिए होता है, पाप के लिए होता है। अब देखिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। आप सभी जानते हैं कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड में देखते चलेंगे। यहाँ पे देखिए कुटनीमत काव्य के कवि कौन है, तो कुटनीमत काव्य के कवि दामोदर गुप्त है। कौन है, कुटनीमत काव्य के कवि दामोदर गुप्त। और राजशेखर जो है, राजशेखर काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर, और कुटनीमत के दामोदर गुप्त। याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन पहले ही बोल दिए, पहला क्वेश्चन में यह दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अब कहता है यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत कौन था, फाहियान, वेनसोंग और मेगास्थनीज और इत्सिंग। बताइए यूनान का राजदूत कौन था, बताइए फटाफट से आप लोग, फटाफट बताइए यूनान का राजदूत कौन था। क्वेश्चन देखिए कहता है यूनान का राजदूत कौन था, फटाफट बताइए तो यूनान का राजदूत कौन था, बताइए बोलिए। यूनान का वीडियो सही बन रहा है, चलिए तो देख लेते हैं हम लोग यूनान का राजदूत कौन था। चलिए कई बार आप लोगों को पढ़ा है कि यूनान का राजदूत कौन था, ऐसे वीडियो हो जाता है। तो यूनान का राजदूत कौन था, तो आप लोग कई बार पढ़ाए हैं कि यूनान का राजदूत कौन है, तो मेगास्थनीज, समझिए ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजशेखर की रचना कौन सी है, बताइएगा। कैसे फोन, ये मिस्टर कुमार फोन करता है गधा, उसको फोन कीजिए तो मिस्टर को क्या फोन कर रहे हैं, कोई सर वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा। राजशेखर की कौन सी रचना, राजशेखर की रचना कौन, तो राजशेखर की कौन सी रचना आपको जस्ट अभी बताए थे कि काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा जो है राजशेखर की रचना। और
कुटनीमत, हाँ दामोदर गुप्त, कुटनीमत का कौन है? दामोदर गुप्त, याद रखिएगा। चलिए, कुमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कुमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो कुमोदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता था? तो आपका शरद ऋतु में। किस ऋतु में? पटना में मनाया जाता था। कहाँ पर? पटना में, शरद ऋतु में, याद रखिएगा। चलिए, आचार का हनन किससे होता है? सॉरी, आचरण का, यहाँ पे आचरण होना चाहिए। आचार का हनन किससे होता है? यहाँ आचरण होना चाहिए। अलक्षण दिया है, सुलक्षण, काम, क्रोध, तो आचरण होगा यहाँ पे, समझ गए ना। आचरण का जो हनन होता है किससे होता है? और सुलक्षण, अलक्षण से, समझ गए ना। चलिए, अगर ऐसा है तो इसका तब आंसर ये हो जाएगा, समझिए। आचरण का हनन इससे होता है, अलक्षण से। आपका लक्षण सही नहीं है, समझिए ना, आपका आचरण गड़बड़ है, समझिए ना। चलिए, अब वागदान किस संस्कार के अंदर में आता है? वागदान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार, पुष्पवनम, निष्क्रम, तो उपनयनम, तो आपका किस में होगा? हाँ, इसमें, समझिए ना, याद रखिएगा। चलिए, अब कहता है लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी किसके पास जाएगा? तो लक्ष्मी जो है परिश्रमी आदमी के पास लक्ष्मी जाएगा ना। आलसी के पास जाएगा? भिखारी के पास जाएगा? नहीं ना। और अकर्मण्य के पास जाएगा? नहीं। तो किसके पास लक्ष्मी जाएगा? परिश्रमी व्यक्ति के पास वो जाएंगे। चलिए, अब कहता है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना किए थे? तो स्वामी दयानंद किए थे आर्य समाज के। किसका? आर्य समाज की स्थापना किए थे कौन? स्वामी दयानंद, याद रखिएगा। चलिए, हम लोग देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल कहता है राम मंदाकिनी की शोभा, राम जो है मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो लक्ष्मण को, ऋषियों को, विभीषणों को और सीता को। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीता को। चलिए, अब कहता है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था। और मृत्यु का बात किया जाए, सबसे पहले देखिए लिख देते हैं, आर्य समाज की स्थापना किए थे, आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में। और मृत्यु जो हुआ था, मृत्यु स्वामी दयानंद का मृत्यु जो हुआ था 1883 में हुआ था। ये सब बात को याद रखिएगा। जन्म 1824, आर्य समाज की स्थापना 1875 और मृत्यु 1883 ईस्वी में। ये सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो आप लोग बताइएगा अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समापवर्तनम। अंतिम शिक्षा जब खत्म होता है तो उसको बोलते हैं समापवर्तनम। और शिक्षा संस्कार खत्म होने के बाद आपका विवाह संस्कार शुरू होता है। आप लोग हल्ला न करें, अच्छा रहेगा, समझ गए ना। हाँ, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार जो किसके द्वारा अनुशासित में है? तो यह परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? तो किसके लिए? मानवों के लिए। शास्त्र जो है किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान कराते हैं? तो मानव के लिए। किसके लिए? मानव के लिए। याद रखिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आराम से देखिए। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो हम लोग ब्रह्मचारी कहते थे प्राचीन काल में, समझिए ना। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? अभी जस्ट बोले थे कर्तव्य और अकर्तव्य का। कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, समझ गए ना। चलिए, वैर से वैर का संबंध क्या है? वैर से वैर का संबंध क्या है? असंभव। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा। वैर से वैर का संबंध क्या होता है? असंभव होता है, समझ गए ना। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती हैं? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि समुद्र में। किसमें? समुद्र में। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो आपका महान से भी महान क्या है? आत्मा है। महान से महान क्या है? आत्मा है। छोटा से छोटा क्या है? आत्मा है। अणु से भी छोटा क्या है? तो आपका आत्मा ही है, समझ गए ना। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
किसकी विजय नहीं होती है, मतलब किसकी विजय नहीं होती है, कहने का मतलब किसका जीत नहीं होता है, तो असत्य के, असत्य का। और किसकी विजय होती है, तो सत्य का। किसकी विजय नहीं होते, असत्य का, और किसकी विजय होती है, तो सत्य का, याद रखिएगा। चलिए अब कहता कथम मारा तुमके त्वयि विश्वास, किसकी उक्ति है, मतलब किसने ऐसा बोले थे, समझ गए ना, तो पथिक ने बोले थे, समझ गए, किसने, पथिक ने। चलिए अब कहता कर्णभार, देखिए कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है, तो महर्षि भास, समझ गए ना, सॉरी महाकवि भास। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। शत्रुता को कौन बढ़ाता है, मतलब शत्रुता को कौन बढ़ाता है, स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार और अहिंसा। देख लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमार्थ। चलिए अब देखिए यहां पे कहता है बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, तो वराह मिहिर, समझ गए ना, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। शत्रुता को कौन बढ़ाता है, वही क्वेश्चन यहां पर भी। अब यहां से क्वेश्चन लेते हैं, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो आपको पता है नाम और रूप को छोड़ करके, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। चलिए ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं, ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं, ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं, मृतक कहते हैं, समझ गए ना, याद रखिएगा। चलिए मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, काव्य मीमांसा, हाँ मीमांसा दर्शन के, देखिए मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा जेमिनी, समझ गए ना। चलिए प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, आप देखिए इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी, शिष्य को क्या कहते थे, ब्रह्मचारी कहते थे प्राचीन काल में। चलिए अब हम लोग चलते हैं, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो आपका नीति शतक ये नहीं, तो आपका ये हो जाएगा विदुर नीति, किससे, नीति श्लोक का पाठ विदुर नीति से, समझ गए ना। चलिए अब कहता है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर, याद रखिएगा, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर। अब कहता है मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है, तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है, महर्षि वाल्मीकि, समझ गए ना, क्योंकि रामायण के बारे में कहा था, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्याघ्रपथिक, यहां पे देखिए व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित, समझ गए ना, विष्णु शर्मा वान भट्ट। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, देखिए कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यहां पर इसका हो जाएगा कर्णभार, किससे, कर्णभार से, किससे, कर्णभार से, आराम से देखते चलिएगा। अब क्या कह रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, चलिए कपिल और गौतम और कनाद और पतंजलि, तो न्याय दर्शन के कौन है, तो गौतम, समझ गए ना, याद रखिएगा। चलिए आराम से हम लोग देखते हुए चलेंगे। आर्यभट्टियम किसकी रचना है, आर्यभट्टियम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की, समझ गए ना, याद रखिएगा, आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा जाता है, तो देखिए परम श्रेय किसको कहा जाता है नीति श्लोक का पाठ में, तो सबसे बड़ा जो है ना मेन श्रेय जो होता है विद्या, क्या है, विद्या। विनय किसका नाश करता है, विनय जो है ना अकृति का कि कीर्ति का कि आचरण का कि धर्म का कि अकृति, तो विनय अकृति का नाश करता है, समझ गए ना। चलिए स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व, देखिए स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, तो दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, तो शिवरात्रि, समझ गए ना। हाँ चलिए अब हम लोग चलते हैं, दान किसे देना चाहिए, धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को और लाचार को, तो जो लाचार व्यक्ति है उसको दान देना चाहिए, या तो गरीब व्यक्ति को, समझ गए ना। अब कहता है अपने और पराये की गणना कौन करता है, जो दुर्जन लोग होते हैं ना, गड़बड़ लोग,
तो वो अपने और पराये का गणना करते हैं। चलिए, अब शायद यहाँ से ख़त्म हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो को पूरा देखें। देख लिए सभी तो एक बार प्रयास कीजिए, एक बार और इस वीडियो को देख करके ये मतलब इसको याद करने का ध्यान में रखिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू।